छोटे चिड़िया के बच्चे की माँ को मरे 3 दिन ही हुए थे कि कालू कौवा और गोरी कौवी उसके घर आते हैं। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ ने मुझसे कुछ कर्ज लिया था, अब वो तो रही नहीं, इसलिए तुम ये घर खाली कर दो। नहीं कौवे अंकल, माँ ने तो मुझसे कोई ऐसी बात ना की थी। बड़ी बातें कर रहा है तू, चल भाग यहाँ से, चलता बन, नहीं तो मार मार कर निकालेंगे तुम्हें यहाँ से। वो बच्चा छोटा था, क्या करता, वो उन दुष्ट कौवों से लड़ भी तो नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी माँ की कुछ पुरानी चीजें साथ लेता है और उस घर से निकल जाता है। उसे पता था कि मिठू तोता उसकी मम्मा का पुराना साथी था, इसलिए कुकू सीधा मिठू तोते के पास जाता है। मिठू तोता अपने घर से निकलकर कहीं जाने वाला था। अंकल, अंकल मिठू, मैं रानो चिड़िया का बेटा हूँ। दुष्ट कौवों ने बहुत जरूरी काम है मुझे, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए मिठू कुकू की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। शाम तक वहाँ इंतजार करने के बाद कुकू कबूतर के पास जाता है, मगर वो तो घर में ही ना था। वो दरवाजे पर दस्तक दे देकर थक जाता है और फिर वहाँ से भी उड़ जाता है। वो उड़ते उड़ते शहर वाले जंगल पहुँच जाता है। रात हो गई थी, उसे कहीं रात भी गुजारनी थी। वो रेलगाड़ी के स्टेशन पर पहुँच जाता है। रात को भी वहाँ कुछ पक्षी आ जा रहे थे। कुकू एक कोने में एक सतून के साथ लगकर बैठ जाता है। अपना सामान वो अपने पास रख लेता है। वो बहुत भूखा था। माँ, आप सच ही कहती थी, माँ बाप के सिवा कोई नहीं बनता। कौवों ने मुझे घर से निकाल दिया और आपके पुराने दोस्तों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि मैं भूखा हूँ या नहीं। सामने एक छोटी दुकान पर बूढ़ी फाख्ता चाय बेच रही थी। कुकू को बैठे ऐसे रोता हुआ देखकर वो कुकू को आवाज देती है, छोटे पक्षी क्यों रो रहे हो, मेरे पास आओ, क्या बात है बेटा। कुकू डरते हुए बूढ़ी फाख्ता के पास चला जाता है। क्या भूख लगी है? यहाँ स्टेशन पर अक्सर भूखे बच्चे आ जाते हैं। मेरी माँ मर गई और कौवों ने मुझे घर से निकाल दिया है। बहुत भूख लगी हुई है। चुप कर जाओ बेटे। माँ बाप के बाद कोई किसी का नहीं बनता। यहाँ सब मतलब के पक्षी हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक उल्लू संतरी वहाँ आता है। चल चल भाग यहाँ से, आवारा बच्चे, कोई चोर तो नहीं हो तुम? नहीं नहीं, ये बच्चा मेरा है। हम अभी दुकान बंद करके घर जा रहे हैं। फिर बूढ़ी फाख्ता अपनी चाय की दुकान बंद करके कुकू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर जाकर बूढ़ी फाख्ता कुकू को खाना देती है। कुकू खाना खा लेता है। आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहना। ये सुनकर कुकू बहुत खुश हो जाता है और रोने लग जाता है। माँ जी, आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं, मगर आपने मेरी मदद की और जो मुझे जानते थे उन्होंने मेरी बात तक न सुनी। बेटा, हम सब पक्षी हैं और सब पक्षी एक जैसे नहीं होते। बेटा, आप भी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना। फिर कुकू बूढ़ी माँ के साथ ही रहना शुरू कर देता है। वो सारा दिन बूढ़ी माँ के साथ काम करवाता। वो चाय बनाने में मदद करता और बर्तन भी धो लेता। ऐसे उन दोनों का जीवन खुशी से गुजरने लगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। कुकू बेटे, आज मैं काम पर नहीं जा सकूंगी, मुझे तेज बुखार है। आप घर में ही आराम करें। माँ, मैं जाता हूँ काम पर। मगर आप अकेले कैसे करोगे? आप अभी छोटे हो बेटा। माँ, मैं छोटा जरूर हूँ, मगर हालात ने मुझे बड़ा कर दिया है। मैं सब कर सकता हूँ, मैं अकेला ही काम कर लूँगा। फिर कुकू अपने काम पर जाता है।
वो सारा दिन पक्षियों को चाय बेचता है। शाम के बाद कुकू घर जाने ही वाला था कि वहाँ एक छोटी सी पक्षी आ जाती है। भाई भाई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। वो रो रही थी। कुकू उसे देखकर समझ आता है कि वो भी कोई बिना माँ बाप के है। आपके साथ कोई नहीं है? नहीं भाई, पिता ने माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली और माँ मर गई। मेरा कोई भी नहीं है। चलो मेरे साथ चलो। फिर कुकू गुड़िया को साथ ले जाता है। वो पहले वैद्य के पास जाकर माँ की दवा लेता है और फिर वो दोनों वापस उड़ते हैं। कुकू बेटा, ये कौन है आपके साथ? माँ, ये भी मेरी तरह स्टेशन पर बैठी रो रही थी। इसका कोई भी नहीं है माँ। मेरा नाम गुड़िया है। मैं घर के काम कर लिया करूँगी माँ जी। आप मुझे भी अपने घर में रख ले। फिर गुड़िया उसी घर में उनके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ मर जाती है। कुकू और गुड़िया बहुत दुखी होते हैं। मगर फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों काम पर जाते हैं। बूढ़ी माँ जी की जगह गुड़िया चाय बनाती और कुकू चाय पक्षियों को देता। ऐसे वो दोनों मिलकर काम करने लगे। उनका आपस में बहुत प्यार था। ऐसा था जैसे वो सगे बहन भाई हों। मेहनत से काम करके कुकू और गुड़िया जल्द ही एक बड़ा होटल बना लेते हैं। अब वो बड़े हो गए थे और उनके पास सब कुछ था। उन्होंने नया घर भी बना लिया था। फिर कुकू एक अच्छे और सुंदर से चिड़े से गुड़िया की शादी कर देता है। मेरी बहन का ख्याल रखना। मैंने अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से पाला है। ऐसे गुड़िया अपने घर की हो जाती है। फिर एक दिन बैठे बैठे कुकू को अपनी माँ की याद सताती है और वो अपने जंगल जाने का सोचता है। कुकू अपनी हवाई मोटर में अपने जंगल जाता है। सब पक्षी देखकर हैरान थे कि हवाई मोटर में आज कौन आया है। कुकू अपनी हवाई मोटर अपनी माँ के घर के पास रोकता है। वो घर तो टूट चुका था, मगर उस पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा टूटे हुए घोंसले में लेटा हुआ था, जिसे देखते ही कुकू पहचान लेता है। कालू अंकल, क्या आप कालू अंकल हैं? मगर कालू बोल नहीं सकता था। पीछे से कबूतर वहाँ आता है। जब इन कौवों ने तुम्हें घर से निकाला तो एक रात तेज हवा से घर टूट गया। इसकी पत्नी तो मर गई, मगर ये बेचारा तब से ऐसे ही घोंसले में लेटा हुआ है। ये ना तो उड़ सकता है और ना ही बोल सकता है। मिट्ठू भी उड़ते हुए वहाँ आ जाता है। कुकू, क्या आप कुकू हो? हाँ मिट्ठू अंकल, उस दिन आप जल्दी में थे। मैंने शाम तक आपका इंतजार किया। मिट्ठू शर्म से अपना सर झुका लेता है। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अब मेरे पास सब कुछ है। फिर कुकू अपनी माँ के पुराने साथियों की मदद करता है, उन्हें गिफ्ट देता है और वापस चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हालात का मुकाबला करें, मेहनत करें और खुद से जीना सीखें। आपका धन्यवाद। छोरी कव्वी फिर से कालू कव्वे से नाराज होकर अपने मैके गई हुई थी और कालू कव्वा उसे मनाने जाता है। बूझो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरी काली गोरी, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आया हूँ। लड्डू? मुझे जल्दी से लड्डू दे दो। फिर गौरी कव्वी कालू से लड्डू लेकर खा लेती है। अब चलें घर? तक तुम कोई काम धंधा नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। गोरी, मैं कोई काम तो कर लूं, मगर मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या काम करूं। तुम हर सलाह करने अपने मामा जी के पास जाते हो। ये भी अपने मामा जी से पूछ लो कि हम क्या काम करें। गोरी, चलो हम ऐसा ही करते हैं। चलो हम मेरे मामा जी के पास जाते हैं और उससे कोई सलाह लेते हैं। रुको, मैं माँ को बता कर आती हूँ। गौरी की माँ रसोई में थी। फिर गौरी कव्वी अपनी माँ को बताती है, माँ मैं जा रही हूँ, कालू आ गया है मुझे लेने। जाओ बेटी, अब 2-4 दिन निकाल भी लेना कालू के साथ।
ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवा अपने मामा जी के पास चले जाते हैं। तो कोई काम करना चाहते हो? मामा जी, हमें कोई ऐसा काम बताएं जिसमें बचत अच्छी हो और हम दिनों में ही अमीर बन जाएं। मामा जी, आपको तो पता है मुझसे मुश्किल काम नहीं होते, काम भी कोई आसान हो। फिर तो तुम टायर को पंक्चर लगाने का ही काम कर लो, ये है भी आसान और तुम कर भी सकते हो। मैं कर लूँगा मामा जी, मैं ये काम कर लूँगा, मुझे ये काम बहुत पसंद आया है। फिर गोरी और कालू अपने जंगल वापस चले जाते हैं और रास्ते के बीचों बीच एक पंक्चर लगाने की दुकान बना लेते हैं। कालू कब से बैठे हुए हैं, किसी का टायर पंक्चर ही नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि हमें कोई और ही धंधा करना पड़े। थोड़ा धीरज रखो गोरी, अभी नया नया काम है, आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगा। शाम तक वो दोनों बैठे मक्खियाँ मारते रहते हैं और फिर शाम को खाली हाथ ही वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कालू कौवे से कहती है, कालू, ऐसे काम नहीं चलने वाला, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। क्या गोरी, अब हमें क्या करना होगा? तुम यहीं बैठो, मैं अभी चिड़िया के ऑटो के टायर से हवा निकाल कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया का ऑटो उसके घर के बाहर खड़ा था। गोरी छुपकर जाती है और उसके ऑटो के टायर में से हवा निकाल देती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। अरे, मेरा टायर कैसे पंक्चर हो गया? मेरे ऑटो का टायर तो बिल्कुल नया है। कालू, देखो देखो सामने चिड़िया आ रही है, मेरा उपाय काम कर गया। चिड़िया भी ऑटो लेकर वहाँ आ जाती है। कालू भैया, मेरे ऑटो का टायर पंक्चर हो गया है, इसे पंक्चर तो लगा दे। मैं अभी पंक्चर लगा देता हूँ। चिड़िया, हम पंक्चर लगाते हैं, तब तक तुम नदी से पानी पियो। नहीं गोरी, मैं अपना काम पास बैठ कर करवाती हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के ऑटो का टायर खोलता है, मगर उसमें तो कोई पंक्चर था ही नहीं। पंक्चर तो नहीं है, शायद किसी शरारती बच्चे ने टायर से हवा निकाल दी होगी। मैं हवा भर देता हूँ। फिर कालू कौवा टायर में हवा भर के ऑटो के साथ लगा देता है। कितने पैसे हो गए आपके? 20 रुपए बन गए। 20 रुपए? मेरा टायर कौन सा पंक्चर था, आपने केवल हवा ही तो भरी है। हम बहस नहीं करते, सीधे से 20 दो और जाओ यहाँ से। हराम खाते हो तुम दोनों, ना पंक्चर लगाया और 20 रुपए ले लिए। चिड़िया उन्हें 20 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। उन्होंने पूरे 20 रुपए लिए मुझसे, केवल टायर में हवा भरने के। चिड़िया, मुझे तो लग रहा है तुम्हारे ऑटो से हवा निकाली ही उन्होंने थी। थोड़ी थोड़ी शक मुझे भी है, अब हम अपनी गाड़ियों का ध्यान रखा करेंगे। मैं तो अब नजर रखूंगा उन दोनों पर। ऐसे ही दूसरे दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम जाओ और आज कबूतर के मोटरसाइकिल से हवा निकाल दो, फिर वो भी चिड़िया की तरह हमारे पास ही आएगा। ये काम तुम अच्छे से करती हो गोरी, तुम ही जाओ। फिर गोरी वहाँ से जाती है और कबूतर के मोटरसाइकिल से हवा निकालने लगती है। पीछे से कबूतर भी गोरी कौवी को देख लेता है। ठहरो ठहरो, मैं देखता हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए कबूतर एक डंडे से गोरी की खूब पिटाई करता है। ओए मोटे, बस कर जा, क्या मार दोगे मुझे? मैं तो तुम्हारे मोटरसाइकिल का टायर साफ कर रही थी तो थोड़ी सी हवा निकल गई। अगर फिर कभी मुझे यहाँ नजर आई तो पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। फिर गोरी वहाँ से भाग जाती है। मैं ऐसे हार मानने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी दुकान चला कर रहूंगी। गोरी, कहाँ कहाँ मारा है कबूतर ने? उस मोटे ने तो बहुत मारा, मेरे सारे पंख दर्द कर रहे हैं। अच्छा, तुम मुझे 20 रुपए दो, मैं अभी आई। फिर गोरी कालू से 20 रुपए लेकर वहाँ से जाती है और बाजार से 20 रुपए के कील खरीदती है। गोरी, तुम इन कीलों से क्या करोगी? मेरे घर की छत टूट गई है, उसकी मरम्मत करनी है मुझे। ऐसे झूठ बोलकर गोरी कील ले आती है। गोरी इधर उधर देखती है और कील रास्ते में गिरा देती है।
कालू, अब देखना, अब शिकार फंसेगा हमारे जाल में। अब देखती हूँ मैं इन पक्षियों की गाड़ियाँ कैसे पंक्चर नहीं होती। गोरी ने अभी इतना ही कहा था कि ठा की आवाज आती है। ये आवाज तोते की गाड़ी के टायर की थी। गोरी के गिराए हुए कील से मिठू तोते की गाड़ी का टायर फट गया था। मेरा नया टायर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा टायर कैसे फट सकता है? फिर तोता रोता हुआ अपनी गाड़ी लेकर कालू और गोरी के पास जाता है। नया टायर था मेरा, अचानक फट गया। मिठू, नई चीज पुरानी भी तो होती है। अगर तुम्हारे जैसों के टायर नहीं फटेंगे तो हम जैसे गरीब कहाँ से खाएंगे? कालू भी टायर खोलकर टायर की मरम्मत कर देता है और तोते से 100 रुपए ले लेता है। अब तो गोरी का काम बन गया था। वो हर रोज रास्ते में कील फेंक देती, जिससे किसी न किसी पक्षी की गाड़ी पंक्चर हो जाती। ऐसे अब उनका धंधा चलने लगा था। गोरी, तुम्हारा ये वाला उपाय ठीक काम कर गया। ऐसे किसी को शक भी नहीं होगी। फिर एक दिन गोरी रास्ते में कील गिरा रही थी कि पीछे से तोता, कबूतर और चिड़िया उसे देख लेते हैं। देखो देखो, वो गोरी की बच्ची रास्ते में कील गिरा रही है ताकि हमारी गाड़ियों के टायर फट जाएं। तो फिर मेरी गाड़ी का टायर भी ऐसे ही फटा था। मैं नहीं छोड़ूंगा गोरी को। ये क्या हो रहा है मैडम गोरी? कुछ नहीं, मैं तो रास्ते को साफ कर रही हूँ। कभी तुम हमारे टायर साफ करती हो और कभी रास्ता। हम अभी बताते हैं तुम्हें। फिर गोरी आगे आगे और चिड़िया, कबूतर और तोता पीछे पीछे। गोरी भागकर अपनी जान तो बचा लेती है, मगर उसी दिन वो कालू को साथ लेकर अपने मैके वाले जंगल चली जाती है। कालू, बच गए। अगर मैं पकड़ी जाती तो उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने तो आज मेरी टांग ही तोड़ देनी थी। गोरी, मैं ना कहता था काम धंधा करना हमारे बस की बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे